बस्तर में आयरन ओर के अवैध परिवहन का बड़ा खुलासा हुआ है। बस्तर परिवहन संघ की सतर्कता से खुला अवैध परिवहन का मामला बिना वैध दस्तावेज लॉ अयस का परिवहन किया जा रहा है। एक ट्रक पकड़ा, 3 फरार। बस्तर में आयरन ओर के अवैध कारोबार और ओवरलोडिंग का बड़ा मामला सामने आया है। बस्तर परिवहन संघ ने खुद मोर्चा संभालते हुए संदिग्ध गाड़ियों का पीछा किया, जिसमें एक ट्रक पकड़ लिया गया, जबकि 3 गाड़ियां मौके से फरार होने में सफल रही। आरोप है कि बिना वैध दस्तावेज लॉ अयस का परिवहन किया जा रहा था। मामले के खुलासे के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बस्तर परिवहन संघ की टीम को सूचना मिली थी कि 4 ट्रकों के जरिए अवैध तरीके से लॉ अयस खपाया जा रहा है। टीम ने पीछा कर जगदलपुर स्थित एक निजी प्लॉट में खड़े एक ट्रक को धर दबोचा। बस्तर परिवहन संघ जगदलपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि ये प्लॉट और ट्रक भोला झा का है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौके पर पहले से ही लॉ अयस के भंडारण के निशान मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहां लंबे समय से अवैध डंपिंग का खेल चल रहा था। बस्तर परिवहन संघ का दावा है कि ये गाड़ी रायपुर की रेलवे साइडिंग से माल लेकर आई थी और बिना उचित अनुमति के उसे यहां उतारा जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में अवैध परिवहन की साथ साथ स्टोरेज नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई दिनों से अवैध परिवहन की शिकायत मिल रही थी। निगरानी के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें एक ट्रक पकड़ा गया। पूरी मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। को रायपुर रेलवे साइडिंग से वंदना ग्लोबल का माल लोड करी थी, और जबकि वो माल वंदना ग्लोबल में अभी तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद भी ऑलरेडी आप गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी के अंदर मुश्किल से 10 टन 8 टन माल है। ये भी माल कल रात को ही अरेंजमेंट किया गया है, जो अब आपको बता रहे हैं कि रेलवे साइडिंग से एक्स्ट्रा माल ला के यहाँ पे कर दिया। कल रात से हम लोग 3 बजे से रह के इसी काम में लगे हुए थे। इस गाड़ी में मतलब वंदना का माल इन्होंने कहीं क्या कर दिया वो तो वो बता पाएंगे, जांच में पता लगेगा। बाकी ये वंदना का माल नहीं पहुंचा, उसी की इंक्वायरी हमको कंपनी तरफ से आई थी, उसी की इंक्वायरी हम कर रहे थे। कितना प्रभावित होता है भैया ये सब चोरी हो रहा है? काफी प्रभावित होता है जी। क्या होता है, बीपीएस की एक शाख है, उसके विश्वास पे लोग हमारे पास माल देते हैं, उनकी बीपीएस है, भरोसा है, उस भरोसे के हिसाब से हमको माल मिलता है। अब ऐसा कुछ होएगा तो हमारा नुकसान होगा आगे चल के। पार्टियां जो अब यहाँ माल ले रही है फिर कहीं और करेगी, जहाँ अगर माल कम जाएगा उनको नुकसान होगा, तो उसके साथ हमारे यूबीपीएस के सारे सदस्यों का नुकसान है। ओवरलोडिंग कहाँ से हो रहा है? ओवरलोडिंग जो साइडिंग से होता है। ये कैंपस में और ही पड़ा है कैसे? कैंपस और भी पड़ा है क्या? कल रात में तो हम लोग देखे थे, बाकी अंदर खोल जा ताला खुल के दिखेगा तो काफी दिखेगा कुछ। कितनी गाड़ी ब्लैक लिस्ट की गई? ये हमारे पास अभी यूनियन में 2 सदस्यों की गाड़ी ब्लैक लिस्ट हुई है इसी मामले को लेकर। उनकी एक सदस्य की 9 गाड़ी है, इनकी 3 गाड़ी। यूनियन क्या चाहता है? यूनियन चाहता कार्रवाई हो, जब सीधी सी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत है। बस्तर परिवहन संघ को सूचना मिली थी, कल कितनी गाड़ियां लोड हुई थी? ओवरलोड की हमको सूचना मिली थी, 2 से 3 गाड़ी में माल एक्स्ट्रा डाल के नहीं भेजा गया। तो हम रात में फिर अपनी तरफ से जो भी जांच अपने टीम बना के आए थे, उस टीम के हिसाब से हमको एक गाड़ी का मिला जो ये गाड़ी में माल डाला हुआ है। बाकी 3 गाड़ी चली गई। बाकी 3 गाड़ी निकल गई इधर उधर हो गई। ब्लैक लिस्टेड जो गाड़ियां हैं उन पे माल कैसे लोड है? ये ब्लैक लिस्ट हमने उनकी गाड़ी को किया 22 तारीख को किया है। ये 21 तारीख को लोड होगी। कार्यकारिणी में लाया जाएगा इसे? हाँ, कार्यकारिणी लाया जाएगा। स्ट्रिक्ट नियम बनाएंगे, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। यूबीपीएस तरफ से कोई कमी नहीं हो किसी कार्रवाई को लेकर। ये जो ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है, क्या यार्ड वालों को पता है? उसको सूची रहती है? नहीं, वो सूची नहीं, हमारे यहाँ से कट के नहीं जाती, पर्ची नहीं रहती, तो कहाँ से बगैर पर्ची कहीं भरी जा रही है गाड़ी? बगैर पर्ची के जुगाड़ से भरे होंगे। ठीक। मैं बस्तर परिवहन संघ से उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि माल ओवरलोडिंग अवैध तरीके से भरा जा रहा है, और जो आयरन ओवर फैक्ट्रियां हैं उसमें माल सही समय में पहुंच नहीं पा रहा है, फैक्ट्रियों का मेल आ रहा था। तो कल हमने इसकी जांच की संघ के सदस्यों के द्वारा, तो वहाँ पता चला 4 गाड़ी ओवरलोड माल अवैध रूप से भर के जा रही है। पीछा करते हुए आए तो एक गाड़ी जो है जहाँ हम खड़े हैं वहीं पे खड़ी है, और उसका वाहन को खाली नहीं करा पाया। 3 गाड़ी निकलने में सफल हो। किनका माल कहाँ से आ रहा था, क्या अब इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। गाड़ी किसकी? वाहन किसकी है? किनकी प्रॉपर्टी में खड़ी है गाड़ी? जी, भोला जी के प्रॉपर्टी में खड़ी है, और
वाहन उन्हीं की है और भाड़ा भी उन्हीं का है। कहाँ से आ रहा था ये माल? ये रेलवे साइडिंग रायकोट से कैसे लग रहा है, क्या वहाँ से क्या ज्यादा मात्रा में डाला जा रहा इसकी सूचना आप लोग को भी दी जा रही है, प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। अब इसकी स्पष्ट रूप से जानकारी प्रशासन प्रस्तुत करेगी। धर्म कटा होता क्या 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 लगता है कि वहाँ से चोरी करके भेज रहा है किसी को? इसकी अब संपूर्ण जानकारी दी गई है, वो उन अधिकारियों और ये सबको लिखित रूप से दिया गया है, वो स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे क्या हो रहा है, कैसे चोरी हो रही है। जिस गाड़ी में माल लोड है वो गाड़ी जो ब्लैक लिस्टेड है बस्तर परिवहन संघ, हाँ, वो गाड़ियां उनकी जितनी है सब ब्लैक लिस्टेड की गई है। इससे पहले ऐसी सूचना थी कि इन्होंने माल सही समय में नहीं पहुंचाया है, इस वजह से उनकी गाड़ी को संपूर्ण गाड़ी को ब्लैक लिस्ट की गई है। बीपीएस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इस द्वारा कार्रवाई करी जाएगी, बाकी और आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो कार्यकारिणी की मीटिंग के हिसाब से जो भी अभी जो माल जिस वाहन में है क्या ब्लैक लिस्टेड है? जी, ब्लैक लिस्टेड है। पूरा चोरी का माल ये गाड़ी 18 ये गाड़ी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।